हाय एवरीवन। आज लॉ का सेकंड चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, पहले हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स। इसको 4 या 5 लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा छोटी छोटी वीडियोस बना के कंप्लीट करने का। वो बड़े बड़े लेक्चर्स फिर काफ़ी टाइम टेकिंग है, जो उसमें फिर इतना मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, होपफुली पसंद आएगा। अभी हम सेक्शन 43 से 51 पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। मेन आज का जो मतलब टारगेट ऑडियंस इसकी सीबी के जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम है। अ, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ शेयर्स के रिलेटेड है कि शेयर्स होता क्या है, उनके वोटिंग राइट्स, उनके वेरिएशन अगर मैं करना चाहूँ उनके राइट्स के अंदर। बड़े स्टार्टअप्स आ रहे, सब कुछ आ रहा है, हर चीज़ को देखते हुए कि शेयर कैपिटल कैसे इशू हो सकता है, क्या है। ठीक है, ये सारे सेक्शन हैं, होपफुली 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे छोटे छोटे। चलो लेट्स स्टार्ट। ए काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता क्या है कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है कि मेरे को अगर किसी कंपनी का ओनर बनना है तो मेरे को वो अपना शेयर इशू कर देगा। उसके अंदर मेरे पास वोटिंग राइट्स होंगे। अब वो शेयर किसके अंदर डिवाइडेड है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटीज आर द ओनर एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर द वन हु आर गिवन प्रेफरेंस ओवर इक्विटी इन टर्म्स और फॉर सम डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इसका क्या मतलब है, इक्विटी शेयर रियल ओनर है, उनको प्रॉफिट तब मिलेगा जब उन्होंने सारी की सारी और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, कंप्लीट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा दे दिया, फिर जो बचेगा वो इक्विटी वालों का अर्निंग्स है। प्रेफरेंस शेयर वालों कैपिटल को प्रेफरेंस है इक्विटी वालों से कि हमें प्रॉफिट अगर होगा, मार्क माई वर्ड्स, प्रॉफिट अगर होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस दिया जाएगा डिविडेंड देने में। ये पहले से ही डिटरमाइंड होता है कितना परसेंट डिविडेंड है। ठीक है, वो भी हमारे ओनर्स हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेस है इक्विटी शेयर वालों से। डन डन। इनको भी क्या, अब आप पूछ सोच रहे हो कि ये प्रेफरेंस शेयर वाले भी क्या डिसीजन मेकिंग में आते हैं? नहीं आते, नहीं आते, बट आएंगे कुछ सिचुएशन के अंदर। तभी इनको हमने एक टाइप का ओनर बोला है। पहले सर इक्विटी शेयर बताओ भाई। ठीक है, इक्विटी शेयर क्या है? अभी इक्विटी शेयर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मैं ओनर, कोई और ओनर मेरे से कम ओनर हो सकते हैं। एक तो सबको पता है कि मेरे पास ज़्यादा शेयर है तो मेरे पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं। सबसे पहले यही ध्यान में आता है अगर मेरे को कंपनी का कोई डिसीजन लेना है तो मेरे पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए डिसीजन लेने के लिए। हम कहते हैं ना, OR पास करना है, SR पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन, वो वोटिंग राइट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर बंदा जैसे कि मुकेश अंबानी, कितने वोटिंग राइट्स है उसके पास एक डिसीजन लेने के लिए, कंपनी के लिए, उसके फ्यूचर को लेके, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स को लेके, हर चीज़ कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी मार्केट टैप करना है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल किस में डिवाइडेड है? विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज। अभी इन्होंने डिफरेंशियल राइट्स किसके लिए? मार्केट में कुछ अलग टाइप के इक्विटी शेयर आए हैं, कुछ अलग टाइप के इक्विटी शेयर आए हैं। वो कहते हैं कि आप डिविडेंड ज़्यादा ले लो, बट आप ज़्यादा हमारा इंटरफेयर मत करो। इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हमें मैनेजमेंट के अंदर। आपको हम वोटिंग राइट जब होगा तो आपके हम 10 वोट को 1 वोट मानेंगे, बाकी मेरा वोट चलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बेटे बड़ी सारी स्टार्टअप्स होते हैं। स्टार्टअप्स पता है आपको? फेसबुक एक स्टार्टअप था। मार्क जकरबर्ग के पास 30%, ओनली 30% शेयर था उसके पास पूरे फेसबुक के, बट डिसीजन मेकिंग, जो वोटिंग है, वो सारी उसी के पास है। ये डिफरेंशियल राइट्स के सेक्शन के अकॉर्डिंग है। सर फेसबुक यहाँ पे तो है नहीं, बट यूएस में भी ऐसी है, लॉ हर जगह एक तरह का है ना, जो मतलब इंटेंट ऑफ लॉ है वो सेम रहता है। ठीक है, वहाँ पे लैंग्वेज अलग होगा, कुछ अलग होगा, माइनर डिफरेंसेस होंगे, बट ब्रॉड में ना लॉ हमेशा सेम रहता है। ठीक है, लोगों को अच्छा ट्रीट करने के लिए। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल आपको समझ में आया, विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है, एज टू डिविडेंड, वोटिंग एंड अदरवाइज। डिविडेंड मतलब अर्निंग्स में डिफरेंशियल राइट, वोटिंग में, वोटिंग मतलब कि मैं OR पास करना, SR पास करना, उसमें डिफरेंट राइट, और अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैरीज प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड उनको पहले देंगे हम अगर प्रॉफिट होगा, प्लस इन केस कंपनी वाइंड अप हो रही है तो पहले कैपिटल प्रेफरेंस वालों को दो, इक्विटी वालों को हम बाद में देंगे। डन। इंडिया में सर कौन सी कंपनी ने DVR इशू किया है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर? बट एक टाटा थी, टाटा ने इशू किए थे, टाटा मोटर्स एंड टाटा DVR। ठीक है, आप इसमें नीचे देख रहे हो, इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि टाटा का जो नॉर्मल शेयर है वो कितने पर ट्रेड होता है मार्केट में, 70 का, और टाटा का जो DVR है वो 30 रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है। ठीक है, मैं 30 का ले लूँ, मैं 30 का ले लूँ भाई, सस्ता मिल रहा है।
बट इसके अंदर देखो, मेरे को वोटिंग अगर कभी कुछ होगा ना, मेजर डिसीजन लिया जाएगा कंपनी के अंदर, तो मेरे पास वोटिंग राइट देखो, 10 शेयर के पास एक वोट है मेरे पास, मेरे 10 शेयर का एक वोट। और जो नॉर्मल शेयर है जिसके पास, उसके पास एक शेयर का एक वोट। समझ रहे हो बात? अभी इसमें मेरे अभी वो 30 वाला है, मेरे को 30 रुपीज में इतना कम वोट रहेंगे, मैं कभी नहीं लूंगा, मैं कभी नहीं लूंगा। मैं क्यों लूँ ये वाला 30 का शेयर? मेरा कोई वोट मायने नहीं रखता बेटा, आपको डिविडेंड पे आउट ज्यादा करे मिलेगा आपको। अभी जब जैसे डिविडेंड डिक्लेयर होंगे ना, डिविडेंड टाटा कह रहा है मैं 10% डिविडेंड दे रहा हूँ, जो उसकी नॉमिनल कैपिटल होती है उसमें मैं 10% दे रहा हूँ। जो डीवीआर के साथ नीचे लिखा होगा, डीवीआर, डीवीआर को कितना है, 12%, 13%, 14% ऐसे मिलेगा। ओके, तभी हमारे जैसे लोगों को ना डीवीआर प्रेफरेंस मतलब देनी चाहिए। अब हम कौन सा यहाँ पे इतने शेयर्स खरीद लेते हैं कि हमारे वोटिंग वहाँ पे मैटर करे। ओके, जो छोटे इन्वेस्टर्स है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके लिए डीवीआर लेना इज अ गुड बेट। ओके, अभी रिसेंट में इसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है, बट इसके अंदर एक मेजर डेवलपमेंट है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये पहले के इशू हो रखे हैं। आप अभी स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखो, ये सारे चेंजेस किए स्टार्टअप के रिस्पेक्ट में। स्टार्टअप्स आ रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि हमें पैसा भी मिल जाए, और हमारी हम सोल ओनर रहे, मतलब हम हमारे पास सोल वोटिंग राइट रहे डिसीजन लेने का। समझ रहे हो कि मैं अपने पैसा दे के रेज करके मेरे पास कैपिटल सारा आ गया, बट कंपनी मेरी रहे, मेरी अथॉरिटी रहे। ओके ओके, गवर्नमेंट ने समझा कि हाँ, दिस इज हाउ मार्केट ऑपरेट्स नाउ, सो हमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा वेस्ट को देखते हुए। डन। तो उन्होंने अपने रूल्स के अंदर, जो एक्ट अलग है, रूल्स गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये चीजें। उन्होंने कहा फर्स्ट ईयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑथराइजेज द इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। डन, सबको समझ में आता है। दिस इज ऑर्डिनरी नेचर कि पैसा रेस करना, मार्केट में बिजनेस चलाना है, तो इसके लिए ओआर आपको पास करना है। और इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, प्रोवाइडेड दैट वेर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द इशू ऑफ शेयर शैल बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्ट आएगा जो बैलेट होगा। डन। सी, the shares with differential right shall not exceed 26% of the total post-issue paid-up equity capital, including equity share with differential right issued at any point of time. इसका कहने का क्या मतलब है कि जब शेयर इशू हो गए डिफरेंशियल राइट्स वाले, वो टोटल जो इक्विटी का बंच है उसके 26% से ज़्यादा नहीं हो सकते। सर, ये तो बड़ा हार्श लग रहा है। 26% से क्या होगा? 26% से ना मेरे पास ओआर के लिए क्या कहते हैं, ना मेरे पास ओआर की अथॉरिटी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए कितना चाहिए, 50% से ऊपर, ना मेरे पास एसआर की क्या कहते हैं इसमें कैपेबिलिटी है 26% में। क्या फायदा, क्या फायदा बेटे? आपके जो वो थे ना स्टार्टअप वाले, वो रो रहे थे कि ये क्या है, इसको थोड़ा चेंज करो, इसको थोड़ा चेंज करो। गवर्नमेंट ने कहा 74। खुश हो? खुश हो? गवर्नमेंट ने कहा 74 चेंज है, वेरी इंपॉर्टेंट। 74% तक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू हो सकते हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर इशू हो सकते हैं, डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर इशू हो सकते हैं 74%। ओके ओके, वेरी गुड। डी पॉइंट, द कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर। दिल पे लगी बात है स्टार्टअप वालों के, दिल पे लगी बात। बेटे, प्रॉफिट के लिए स्टार्टअप काम ही नहीं करता, वो यूजर बेस के लिए काम करता है। गवर्नमेंट ने कहा हमें समझ में आता है, हमने काट दिए लाइन। कॉट माई पॉइंट, गवर्नमेंट ने कहा काट दिया हमने लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट ने काट दी। ओके ओके, गवर्नमेंट मान नहीं सकती बात। अभी एक और पॉइंट, मैं नीरव मोदी को जानता था, मतलब ऐसे थोड़ा सपनों में जानता था मैं, ठीक है। तो यार वो मेरे को कह रहा है कुछ ऐसी तरकीब बता कि जो अभी इक्विटी शेयर मैंने इशू क्यों है ना, इशू क्यों है, मैं उनकी राइट्स को चेंज कर दूं, मैं उनकी राइट्स वोटिंग राइट्स चेंज कर दूं मैं उनको। गवर्नमेंट ने कहा नो। मैंने कहा गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, उन्होंने अपने रूल में स्पेसिफाई कर रखा है, द कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल with voting rights into equity share capital carrying differential voting rights or vice versa. Got my point? जो शेयर्स ऑलरेडी इशूड हैं उसको यू कैन नॉट कन्वर्ट इनटू डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। पॉइंट पॉइंट इज वोटिंग राइट्स, ठीक है, इसमें जो वर्ड ऑफ एम्फोसिस वोटिंग राइट्स। जो वोटिंग राइट्स इशू उसको पहले हो रखे उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आता है? सर लॉ पढ़ो, लॉ आगे का पढ़ो,
हमें इतनी बात समझ में आती है, थैंक्स अ लॉट। एक सेक्शन है बेटा आगे, इसको भी हम पढ़ते हैं। एक सेक्शन है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर साइट। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर साइट, सर अभी तो आपने मना किया ये वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स हो नहीं सकते, ये सेक्शन क्यों बना दिया? बेटा ऊपर पढ़ो, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स है। उधर हमने सिर्फ वोटिंग राइट्स को वेरी करने की बात करी थी। हम और कुछ वेरी कर सकते हैं, और कुछ वेरी कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड। आप डिविडेंड को वेरी कर सकते हो क्लास ऑफ शेयर्स के लिए। हम पढ़ते हैं कैसे, बट सर वो भी तो डिप्राइव करना हुआ ना किसी को। हाँ बात सही है, अगर शेयर होल्डर्स मान रहे हैं कि हाँ हमें थोड़ा कम डिविडेंड मिल जाएगा, उसके बदले में बस कुछ और राइट्स आ जाएंगे, तो उन शेयर होल्डर से हम पूछेंगे कि आपको मंजूर है। इसका हम सेक्शन पढ़ते हैं, वेयर शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, इट मे समटाइम्स बी नेसेसरी फॉर इट टू अमेंड द राइट अटैच टू वन और मोर क्लास ऑफ शेयर्स। जो उनके साथ राइट अटैच है उनको अमेंड करने की जरूरत आ सकती है। कंपनी स्टेट दैट फॉलोइंग लॉ ऑफ वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, मतलब जो हमें फॉलो करने हैं वो होना चाहिए। देखो ये पॉइंट बहुत, मतलब किसी के अगर आपको राइट्स चेंज करने हैं ना, तो थोड़ी सी बड़ी बात होगी। घर की वसीयत वसीयत चेंज करनी बड़ी बात होगी ना, पूरी नोटरी नोटरी एकदम हिसाब किताब पक्का होना चाहिए, काम बढ़िया होना चाहिए। तो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस है ये। तो वेरिएशन किसी के साथ मतलब गलत नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट चाहती है किसी के साथ कभी गलत ना हो। तो वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर कैसे होगा, कब होगा, किसकी कंसेंट से होगा? गवर्नमेंट ने बोला फिर राइटिंग में ले आओ, नॉट लेस देन 3% ऑफ द शेयर्स। जिस 3/4 है ना, 3/4 का आप राइटिंग में लेकर आ जाओ कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर दो हमारे राइट्स। आप हमें कह रहे हो कम डिविडेंड दोगे, हमें ज्यादा वोटिंग राइट्स दोगे, हमें चलेगा, हमें चलेगा, हमें चलेगा, हमें चलेगा। डन। वो कहता है हमें कम डिविडेंड दे दो, हमें और कुछ बेनिफिट दे दो, कुछ भी दे दो, कोई भी वेरिएशन करना है वोटिंग राइट्स को छोड़ के। वोटिंग राइट्स पे कोई चेंज नहीं होगा। अभी मैंने वोटिंग राइट्स बोल दिया था, वो उसको आप भूल जाओ। किसी और चीज में अगर चेंज करना है तो आप कर दो, हम मान लेंगे। आप 3/4 बंदों का राइटिंग में ले आओ, या स्पेशल रेजोल्यूशन। बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन भी वही होता है, 75% अगर आपको यस में हो तो आप पास हो जाएगा। आई एम सॉरी। डन, समझ में आता है। ये बात थोड़ी सी कंसर्न नेचर की है, इसलिए ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज किया कि कुछ बंदों को ऑपरेस किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये वो हमारे कुछ डिविडेंड में मतलब वेरिएशन है, हमारे शेयर होल्डर राइट के अंदर थोड़े वेरिएशन है, तो उन्होंने कहा अगर 10% लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे वेरिएशन ना हो, आप ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। ट्रिब्यूनल इज जो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो हैंडल करता है। ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ, ये एसआर जिस दिन पास हो उस दिन चले जाओ, उसके 21 डेज के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, अपनी जजमेंट देगा, कहेगा कि हम ये वेरिएशन मानते हैं या नहीं मानते। वो 10% वाले अपनी दलील देंगे ये गलत हो रहा है। जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया गया, इनमें इन्हीं के लोग थे, इनमें इन्हीं के लोग घुसे हुए थे जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास कराया, और हमारे राइट्स को ऑपरेस किया जा रहा है, समझ रहे हो? तो 10% वाले ट्रिब्यूनल के पास जाके कहेंगे साहब साहब, योर ऑनर, ये हमारी बात हमें समझ में नहीं आई ये बात, या प्लीज ऑर्डर को सेटिसाइड करो, ये वाला हम नहीं मानेंगे। 21 डेज के बाद ट्रिब्यूनल के पास गए, ट्रिब्यूनल ने देखा हाँ क्या हिसाब है, सब ठीक है नहीं है। उसने कहा ये मेरा वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट गिवन बाय ट्रिब्यूनल इज बाइंडिंग, दोनों के ऊपर वो बाइंडिंग होगा। ओके। आपको वोटिंग राइट्स जो है उसका जो नया रूल है, आपको वो समझ में आता है, आपको वेरिएशन समझ में आता है। डन। ये इन 10 सेक्शन के अंदर ये बहुत दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये दोनों चीज़ें ढंग से, आपको आप नोट्स चाहिए तो यू कैन मेल मी, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। डन। हम आगे बढ़ते हैं, ये थोड़े छोटे छोटे सेक्शन है। नेचर ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर, नेचर ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर, ठीक है। द शेयर ऑफ नेचर, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बेस में होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग ऑफ शेयर्स, ईच शेयर ऑफ द कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव नंबर। ठीक है, समझ में आता है। बट आजकल जो शेयर्स हम कैरी करते हैं ना, देखो प्राइवेट कंपनी है, कंपनी तो दो टाइप की, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट आपने बना ली, अगर आप शेयर इश्यू करोगे, आप तो डीमैट अकाउंट में आपको शेयर्स मिलेंगे, आपको फिजिकल फॉर्म में शेयर्स मिलेंगे। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं, सर्टिफिकेट होता है, उसके अंदर आपको डिस्टिंक्टिव नंबर होना चाहिए कि इस नंबर का शेयर मेरे पास है, मैं इसका ओनर हूँ, कभी भी मैं बाहर ले जाके इसको बेचने को कर सकता हूँ। डन। बट अगर ये लिस्टेड कंपनी है, जो जैसे आपके डैड वैड किसी के पास होंगे,
वो जो शेयर होते हैं अगर वो डिपॉजिटरी के पास होता है, आपको पता है हमारे शेयर हमारे पास नहीं होते, हमारे डीमैट अकाउंट डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमारे पास होते हैं, और वो डिपॉजिटरी के पास हमारे शेयर पड़े होते हैं। कह रहे हैं कि उसके अंदर अगर ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। Provided that nothing in the section shall apply to shares held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest in such shares in the record of depository। अभी जो डिपॉजिटरी के पास शेयर पड़े हैं ना, ओनर डिपॉजिटरी होता है, बेनिफिशियल ओनर वो हमें बना देता है, बेनिफिशियल ओनर वो मेरे को बना देगा, रमन लूथरा को या आपको, ठीक है। दो छोटे छोटे सेक्शन से आपने पढ़ लिए। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, गुड सेक्शन। ये आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, a certificate issued under the common seal, if any, common seal मतलब उनका ढप्पा साइन, of the company or signed by two directors or by a director and a company secretary whenever the company has appointed wherever the company has appointed a company secretary, specifying that shares held by a person shall prima facie the evidence of the title of the person of such shares। कह रहे हैं कि कोई भी सर्टिफिकेट बना उस पर कॉमन सील है, दो डायरेक्टर ने साइन कर दिया, या याद कर रखना है पॉइंट, ये मैंने क्वेश्चन काफी जगह देखा है, या तो एक डायरेक्टर ने या एक कंपनी सेक्रेटरी, वन डायरेक्टर ऑन एंड द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है, ठीक है। ये प्राइमा फेसाइज, अगर मेरे पास ये सर्टिफिकेट है तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस है कि मेरे पास मैं ही ये शेयर होल्ड करता हूँ, मैं ही ये शेयर होल्ड करता हूँ, मेरे ही शेयर है, ठीक है। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मेरे शेयर है, ओके। इसके अंदर बात आती है मेरा सर्टिफिकेट खराब हो गया, फट गया, कुछ भी हो गया, मेरे को डुप्लीकेट इशू कराना है, इसके अंदर कहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। अप्रूव कर दो, आपका लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, डिफेस्ड हो गया, म्यूटिलेटेड हो गया, टॉर्न हो गया, कुछ भी हो गया, सरेंडर करके आप उसको नया अपना इशू करा सकते हो, ठीक है, ठीक है, समझ में आता है। Notwithstanding anything contained in the article of association of the company, the manner of issue of certificate of share or duplicate thereof, the form of such certificate, the particulars to be entered in the register of the member, and other matters shall be such as may be prescribed। कहते कि अगर आर्टिकल्स में आपने कुछ और बात कर दी तो हम नहीं मानेंगे, हमेशा ये एक्ट सुपरसीड करेगा। आपने अगर आर्टिकल्स में बोल दिया कि आपको शेयर्स बेचने नहीं देंगे हम, प्राइवेट कंपनी ऐसा कर दे, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी चीज एक्ट से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। फोर्थ, वेयर द शेयर्स आर हेल्ड इन डिपॉजिटरी फॉर्म, ये वही बात है, डिपॉजिटरी फॉर्म है, प्राइमा फेसाई वो एविडेंस है, अगर हमारा बेनिफिशियल ओनर हमें बना रखा है तो, अगर हमें बना रखा है बेनिफिशियल ओनर तो प्राइमा फेसाई वो एविडेंस है कि वो शेयर्स मेरे हैं, ओके। ओके, आज हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा, शेयर्स क्या होता है, उसके डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, अगर हमें वैसे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का इशू करना है, कन्वर्ट नहीं हो सकते, करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, रूल नंबर 4 जो था। और हमने क्या पढ़ा, हमने 3 छोटे छोटे सेक्शन पढ़े। अभी हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आज सेक्शन करने वाले हैं। इसके अंदर है कि कॉज एंड इंसिडेंटल मैटर्स। मैंने शेयर इशू कर दिए, मैं धीरे धीरे करके पैसा मंगवा रहा हूँ। एक मेरे चाचा जी के पास भी शेयर था, ये चाचा जी पैसे वैसे मत दो यार, बहुत लोगों ने पैसे ले रखे हैं, पैसे आ जाएंगे, आप अपने पैसे छोड़ दो, आप ऐसे मत भेजो, जब जरूरत होगी तब आपसे मांग लूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता मैं। अगर मैंने एक क्लास के शेयर को मैंने मंगवाया कि हाँ अपनी कॉल दे दो, तो यूनिफॉर्म होगी वो, सबको उसके पैसे देने पड़ेंगे। वेयर एनी कॉल फॉर फर्दर शेयर कैपिटल आर मेड और शेयर ऑफ अ क्लास, सच क्लास शैल बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर फॉलिंग अंडर दैट क्लास। डन। उस क्लास के अंदर के सारे शेयर से मैं पैसे मंगवाऊंगा। समझ में आती है बात। इसके अंदर क्या है कि अगर सेम नॉमिनल, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, शेयर्स ऑफ सेम नॉमिनल वैल्यू ऑन डिफरेंट अमाउंट हैव बीन पेड अप शैल नॉट बी डीम्ड टू बी, मतलब अगर सेम नॉमिनल वैल्यू और डिफरेंट पेड अप वैल्यू अलग अलग क्लास के शेयर है, उसको हम एक क्लास नहीं मानेंगे, ठीक है। कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप। भाई एक आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको याद होगा, जिनके डैड स्कूल की फीस पूरे साल की एक साल स्टार्टिंग में ही दे आते थे, याद है, याद है। मेरे स्कूल में कुछ रईस जाते थे तो वो पूरे साल की फीस क्या कहते हैं स्टार्टिंग में, मेरे पापा तो एक एक महीने करके देते थे। समझ में आ रही है बात, कि हाँ यार पूरे साल की फीस लो, खत्म करो, चाहे बच्चा पास होना हो, अपनी फीस पूरी ले लो। ऐसी बेटा कंपनी के केस के अंदर है,
कॉल मंगवाई नहीं मंगवाई मेरे को टेंशन नहीं, तो मेरे से पैसे लो पूरे शेयर्स के, और जैसे तुम अपना जब भी होगा ना शेयर तुम मंगवाओगे तो मेरे एडजस्टमेंट कर लेना। कंपनी ने हो सकता है, कंपनी ने कहा हो सकता है, कंपनी ने कहा हो सकता है। ओके। अब कंपनी बेटा ये क्यों किया गया, आपको समझ में आ रही है बात? अगर मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मैं कंपनी हूँ, और मेरे जो शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स हैं उनको कुछ इमीडिएट फंड का रिक्वायरमेंट है। जो डायरेक्टर्स हैं एक तरह का, वो मैनेजमेंट, प्राइवेट कंपनी में वही मैनेजमेंट है, वही शेयर होल्डर्स है। तो वो कहेंगे कि हाँ अभी हमने कॉल्स कम मंगवाई है बट अभी इस पॉइंट पे रिक्वायरमेंट है, तो आप पूरी कॉल ले लो, आज पैसे को यूज़ करो, जो भी होगा जैसे भी कर सकेंगे, ठीक है। A company may, if so authorized by article, accept from any member the whole or part of the whole or a part of the amount remaining unpaid on any shares held by him, even if no part of the amount has been called. कोई कॉल अप नहीं हुआ, फिर भी आपने उससे पैसा ले लिया और अपने रिजर्व में रख दिया, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, जिसने पैसे दिए ना उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार ये मैंने इतने पैसे दे दिए हैं, मेरे को कुछ फालतू राइट्स मिलेंगे? कंपनी ने मांगे नहीं बट मैंने फिर भी दे दिए, तो मेरे को कुछ फालतू राइट्स मिलेंगे? कंपनी का एक्ट वेरी क्लियर है। वो कहता है कि अगर आपने पैसे किसी मांगे नहीं, आपसे पैसे आपने पैसे दे दिए, ठीक है, हम आपको वोटिंग राइट उसके ऊपर कोई नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई वोटिंग राइट आपको नहीं मिलेगा। जब सबको हम सबसे मंगवा लेंगे तो सबके वोटिंग राइट्स उनके कैपिटल के हिसाब से माने जाएंगे। आपसे हमने मंगवाया नहीं, आपने एडवांस में दे दिया, उस पर हम वोटिंग राइट्स नहीं देंगे। बट 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 कंपनी क्या उस पर डिविडेंड दे सकती है? डिविडेंड दे सकती है यार, वो पैसे को यूज किया, डिविडेंड दे दें हम इसको। डिविडेंड दिल क्या कह रहा है, दे दे इसको, अगले ने हमें पैसा दिया, डिविडेंड दे दें। तो उन्होंने कहा पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन पोर्शन ऑफ अमाउंट पेड अप, अमाउंट पेड अप, अमाउंट पेड अप। अ कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल मे पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। जिसने कॉल इन एडवांस दे दी उसने पे अप कर दिया, क्या वो उसको दे दे डिविडेंड? क्या वो उसको दे दे डिविडेंड? दे दो। बेटा इसमें क्वेश्चन इससे बन सकता है कि कॉल इन एडवांस पे डिविडेंड जा सकता है या नहीं जा सकता। इस पे 50 सेक्शन पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर किसी ने कॉल इन एडवांस दिया उसको वोटिंग राइट फालतू मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। कॉमन थिंकिंग भी ये कहते हैं कि नहीं मिलेंगे, हमने पैसा नहीं मंगवाया क्यों मिलेंगे। कॉल ऑन शेयर, चाहते जिसे पैसे ना मांगो, नहीं ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सबसे यूनिफॉर्म बेसिस पे पैसा मंगवाया जाए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। मैं और छोटी छोटी वीडियो डाल के चैप्टर को आपको आई होप 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दूँ। किसी को कुछ समझ में ना आया हो प्लीज़ ड्रॉप मी अ मेल, मैं फ़ोन करूँगा आपको, आपको समझाऊंगा, आपको पक्का समझ में आएगा। डन। थैंक्स अ लॉट फॉर द क्लास, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यार, ठीक है।